नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की फर्जी एफआईआर तैयार कर 49 लाख रुपए की वसूली के मामले में महेशनगर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी एपीओ आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल के सहयोगी इरफान खान को बयावर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 7 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर लिया है। गौरतलब है कि महेशनगर थाना पुलिस ने 30 दिसंबर को निलंबित एपीओ आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल को एक बुजुर्ग से 49 लाख रुपए ठगने के मामले में गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि पटेल ने अपनी बहाली के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों को रिश्वत देने का झांसा देकर पीड़ित से बड़ी रकम वसूली थी। गिरफ्तार आरोपी इरफान खान निवासी बयावर ने अपनी प्रिंटिंग शॉप काहनूर प्रिंटिंग पर फर्जी एफआईआर तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। रितेश पटेल ने एसओजी में पहले से दर्ज एक एफआईआर की कॉपी के आधार पर फर्जी एफआईआर तैयार की थी। राजस्थान में सर्दी असर दिखा रही है। न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट देखी गई है। मौसम केंद्र के अनुसार 8 शहरों में रात का पारा 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया। सबसे कम रात का पारा फतेहपुर में 1.1 डिग्री दर्ज किया गया। वनस्थली में 4, सीकर माउंट आबू में 2.8, चूरू और सिरोही में 4.4, लुणकरनसर में 2.8 और पाल में 4.4 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया। अलवर, झुंझुनू, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, टोंक, चूरू में 3 दिन शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा शेष भागों में आगामी 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आगामी 7 दिन तक रात में तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट होगी। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन भी न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। तापमान जनाब बिंदु पर रहने से सुबह खुले मैदानों, सोलर प्लेटों, वाहनों की छतों, खेतों और पेड़ पौधों के पत्तों पर बर्फ की परत जम गई। रोहतक की सुनारिया जेल से नए साल में पहली बार डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। उसे 40 दिन की पैरोल मिली है। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद राम रहीम पैरोल मिलने के बाद आज सोमवार दोपहर को सिरसा डेरे के लिए रवाना हुए। वह 15वीं बार पैरोल या फरलो लेकर जेल से बाहर आए हैं। डेरा मुखी राम रहीम इससे पहले 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने के लिए जेल से बाहर आया था। राम रहीम 2017 में जेल में हैं। 25 अगस्त 2017 को 2 साध्वियों के यौन शोषण केस में राम रहीम को 20 साल कैद हुई। इसके बाद 17 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई। डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या मामले में अक्टूबर 2021 में सीबीआई अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। परिवहन विभाग के 7 डिजिट नंबर मामले में नया मोड़ आ गया है। मुख्यालय की जांच रिपोर्ट के बाद आरटीओ प्रथम ने 39 लोगों के खिलाफ गांधीनगर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 2000 से अधिक वाहनों को गलत तरीके से 7 डिजिट नंबर आवंटन किए हैं। जांच में सामने आया कि जिसमें प्रथम 3 अंक अल्फाबेट व अंतिम 4 अंक नंबरों के होते हैं। वाहनों की संख्या अधिक होने पर और वाहनों के प्रकार परिवहन और गैर परिवहन में विभाजित नहीं होने के कारण विभाग ने नई 10 डिजिट की सीरीज शुरू की। पुराने समय में विभाग द्वारा नंबरों को रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। इसमें से कुछ नंबरों को निरस्त कर दिया, जिसके बाद आरटीओ के पास अपील होकर जिंदा होने थे, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों ने बिना अपील के ही उन्हें जिंदा कर गलत तरीके से नंबरों का आवंटन कर दिया। वही पुराने वाहनों का रिकॉर्ड वाहन 4.0 पर ऑनलाइन किया जाना था, यह भी नहीं किया। जांच में आया कि इनमें से अधिक वाहन नेताओं, मंत्री, विधायकों, उद्योगपतियों, अधिकारियों के पास हैं। अलवर में 7 साल के बच्चे की कुकर्म के बाद हत्या कर दी गई। आरोपी ने शव को सरसों के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पोक्सो की भी धारा जोड़ी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पीड़ित परिवार से रंजिश थी। इसका बदला लेने के लिए वह बच्चे को बहला फुसला कर ले गया। पहले कुकर्म किया और फिर मार डाला। मृतक के पिता ने बताया कि आरोपी मेरे ही गांव का रहने वाला है। वह यहाँ हमारे साथ ईंट भट्टे पर काम करता था। आरोपी का परिवार हमारा पड़ोसी है। करीब 2.5 महीने पहले दोनों परिवारों की महिलाओं में कहासुनी और मारपीट हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले हत्या का मामला दर्ज किया था। पोस्टमार्टम के बाद पोक्सो की धारा जोड़ी गई है।
झुंझुनू जिले के मुकंदगढ़ कस्बे की मंडी स्थित बैंक के एटीएम को बदमाशों ने निशाना बनाया, लेकिन पड़ोसियों की सतर्कता से करीब 20 लाख रुपए की लूट टल गई। पूरी वारदात एटीएम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। बदमाश एटीएम को उखाड़ कर ले जाने में असफल रहे और पुलिस की गाड़ी देखकर मौके से फरार हो गए। थानाधिकारी ताराचंद यादव ने बताया कि देर रात काले रंग की कार में सवार 3-4 बदमाश एक्सिस बैंक एटीएम पर पहुंचे। बदमाशों ने पहले सीसीटीवी कैमरों पर काला स्प्रे कर उन्हें निष्क्रिय किया। इसके बाद एटीएम मशीन को रस्सी से बांधकर कार से खींचते हुए बाहर निकाल लिया। एटीएम को गाड़ी में डालने के प्रयास नाकाम रहे। इसी दौरान पुलिस वाहन नजर आते ही बदमाश एटीएम छोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने मंडी से कसेरू बाईपास होते हुए घोड़ीवारा बालाजी तक बदमाशों का पीछा किया, लेकिन कोहरे का फायदा उठाकर बदमाश घोड़ीवारा तिराहे से नुआ रोड होते हुए भोजासर की ओर फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। बूंदी जिले के कोटा-दौसा मेगा हाईवे पर लबान और पापड़ी ओवरब्रिज के बीच चौथ माता के दर्शन करने पैदल जा रहे श्रद्धालु रुई से भरा ट्रक की चपेट में आ गए, जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक तेज रफ्तार में था। अचानक संतुलन बिगड़ने से कई श्रद्धालु उसके चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही लखेरी व देईखेड़ा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। 108 एम्बुलेंस और राहत बचाव दलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 12 घायल श्रद्धालुओं को देईखेड़ा अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। शेष घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें कोटा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान एक और घायल की मौत हो गई। हादसे में 50 वर्षीय राजाराम निवासी अमरपुरा, कालूलाल निवासी किरीरिया सांगोद कोटा व 22 वर्षीय सांवरा केवट निवासी गुहाटा की मौत हो गई। पलवल के सबसे व्यस्त आगरा चौक पर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को मदद मांगने और सुरक्षित रखने के बहाने सोने के कुंडल लूट लिए। शहर थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश के अनुसार पंचवटी कॉलोनी निवासी 63 वर्षीय पार्वती हरियाणा रोडवेज से सेवानिवृत्त कर्मचारी है। वह अपनी बेटी से मिलने कमेटी चौक गई थी। बेटी से मिलने के बाद वह मीनार गेट से आगरा चौक की ओर पैदल जा रही थी। रास्ते में एक युवक उनके पास आया और खुद को मजबूर बताते हुए 600 रुपये मांगे। आगरा चौक के पास उन्हें एक और युवक मिला। उसने दोनों ने बुजुर्ग महिला को डराते हुए कहा कि आगे खतरा हो सकता है, इसलिए वह कानों के सोने के कुंडल उतार कर थैले में रख लें। महिला उनकी बातों में आ गई और कुंडल उतार कर थैले में रख दिए। इसे बेच जालसाजों ने चालाकी से थैला बदल दिया। पुलिस ने अज्ञात जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी के सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। इसी दौरान बदमाशों ने पैलेस में आकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोली मारने का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें दोनों हमलावर धीरे धीरे सरपंच के पास आए। आगे वाला हमलावर टेबल पर बैठे खाना खा रहे सरपंच के पास जाता है और पीछे से उनके सिर में गोली मार देता है। गोली लगते ही सरपंच टेबल पर गिर जाते हैं और दोनों हमलावर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद तुरंत घायल सरपंच को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान तरनतारन जिले के वलटोहा गांव के रहने वाले जरमल सिंह के रूप में हुई है। गैंगस्टर डोनी बल और प्रभ दासूवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर सरपंच की हत्या की जिम्मेदारी ली। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। झालावाड़ जिले में स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति का झांसा देकर लोगों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कोतवाली पुलिस ने मामले में एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को पिछले कुछ दिनों से शहर की खंडिया कॉलोनी स्थित एक मसाज सेंटर पर मसाज कराने आने वाले लोगों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर थानाधिकारी सीआई मुकेश मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने उस मसाज सेंटर पर छापा मारा और अवैध गतिविधियों में लिप्त महिला मेगा मुखर्जी व उसके साथी लोकेश कुमार बैरवा को गिरफ्तार किया। आरोपियों में 30 वर्षीय मेगा मुखर्जी निवासी अशोक विहार दिल्ली और 36 वर्षीय लोकेश कुमार बैरवा निवासी अगावली दौसा है। पुलिस इस गिरोह में शामिल अन्य अभियुक्तों की तलाश कर रही है।
राजस्थान के बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में किए गए फेरबदल पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने अपनी नाराजगी जताई। अपने इस नाराजगी और असहमति को अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को आनन फानन में किया गया फेरबदल राज्य सरकार का एक और तुगलकी फरमान है। अशोक गहलोत ने आगे लिखा कि बायतू को बाड़मेर और गुड़ामलानी धौरीमन्ना को बालोतरा में शामिल करने का फैसला प्रशासनिक दृष्टि से कतई तर्कसंगत नहीं है। इससे गुड़ामलानी क्षेत्र की जनता के लिए जिला मुख्यालय की दूरी कम होने की बजाय और बढ़ गई है, जो आमजन के साथ घोर अन्याय है। हमारी सरकार ने प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने की मंशा से नए जिले बनाए थे, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार जन भावनाओं को दरकिनार कर केवल सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त है।